लेट्स रन। यहाँ पे हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। जो स्टूडेंट्स है वो मार्क्स के लिए, जो कॉलेजियंस है वो डिग्री के लिए, और जो यंगस्टर है वो पैसे कमाने के लिए, और हम उनमें से एक है। यहाँ पे हर किसी के पास दो ऑप्शन है, या तो जॉब कर लो या तो बिजनेस कर लो। हर किसी के पास एक क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे पास है एक तीसरा रास्ता, इन दोनों के बीच वाला रास्ता। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नेटवर्क मार्केटिंग एक नेगेटिव वर्ड्स, मोस्ट ऑफ इंडियंस में नेगेटिव वर्ड्स बन चुका है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक रास्ता है जो हमें बिना इन्वेस्टमेंट के और सिर्फ खरीदारी करने पर या फिर खरीदारी करवाने पर आपको पैसे कमा कर दे सकता है। और अगर आप कोई बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप नेटवर्क की ताकत देखना चाहते हो तो सलमान खान की वो मूवी याद कीजिए, जय हो, जहां पर बोला गया है एक को हेल्प करने के बदले थैंक यू ना बोले और 3 और को हेल्प करे, जो नेटवर्क की ताकत दिखाता है। और अब सलमान खान तो आपको पैसे कमाना सिखाने आने वाले नहीं है, तो आप मुझे सुनिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब हम समझेंगे मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। तो मार्केट हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। मार्केट एक बिजनेस मॉडल है और नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। अब मार्केट में किस तरह से वर्क होता है, तो देखिए, सबसे पहले एक कंपनी होती है जो प्रोडक्शन करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं होलसेलर्स, और उसके बाद आते हैं रिटेलर्स। अब हम कहाँ से खरीदी करते हैं, तो हम अपनी आसपास की दुकानों से, यानी कि रिटेलर्स से हम खरीदी करते हैं। अब रिटेलर्स हमें जो चीज़ बेचते हैं उस चीज़ का प्राइस एमआरपी प्राइस के तौर पर पैकेजिंग पे ऊपर लिखा हुआ होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी प्राइस किस बेस पर तय की जाती है। अब जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो प्रोडक्शन का चार्ज लगाएगी, फिर आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर आएंगे होलसेलर्स, और फिर आएंगे रिटेलर्स। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अब कोई कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए वो करवाएंगे भाई बड़े बड़े सुपरस्टारों से एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्स लोग मुफ्त में तो करने वाले नहीं है, तो इसके लिए जो कीमत चुकाई जाती है उसका चार्ज भी प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है। अब प्रोडक्ट हो जाएंगी भाई महंगी, और हमारे तक जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो इन सब का कमीशन जोड़कर हमें मिलेगी। तो ये क्लियर हुआ मार्केट। अब हम बिजनेस का दूसरा मॉडल समझेंगे जो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ऐसा मॉडल है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने साथ जोड़कर चलता है। यहाँ पर हर एक पर्सन अपनी खुद की दुकान साथ लेकर चलता है। अब यहाँ पर जो भी पर्सन खरीदी करता है या फिर खरीदी करवाता है उन्हें कंपनी एक फिक्स कमीशन पे करती है। और अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, उसके साथ जुड़ा हुआ जो पर्सन है वो भी अगर खरीदी करवाता है या अपने साथ किसी और मेंबर को जोड़ता है, उससे खरीदी करवाता है, तो उसका भी जो बिजनेस हुआ है उसके पॉइंट को मिलाकर हमें मिलेंगे बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। अब बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर किसी भी खरीदारी करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो भी मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बना है, उन्हें भी कमीशन दिया जाता है। जो भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल पर चलती है वो कोई भी अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कहीं भी करवाती नहीं है। उनकी एडवर्टाइजमेंट उनके डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट पर जो जो चार्जेस लगते थे एडवर्टाइजमेंट के, होलसेलर के, रिटेलर्स के या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ये सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती है। तो ये था मेरे अगले सभी सवालों का जवाब। मैं किस तरह से खरीदारी करने पर, चीज़ें इस्तेमाल करने पर या फिर खरीदारी करवाने से पैसे कमाती हूँ। और अगर आपको जानना है कि किस कंपनी पे भरोसा किया जाए या फिर किस कंपनी के साथ जुड़ना हमें चाहिए, तो ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।